अच्छा, तो पैकेज समझ में आया? हाँ, क्या कर? कलेक्शन ऑफ क्लास, या हाँ ये क्या, एक पैकेज में क्लासेस हो सकती है, पैकेज हो कलेक्शन ऑफ क्लास मत हो, एक सिंगल क्लास भी हो सकती है। तो पैकेज, हाँ है ये फोल्डर, बिल्कुल है। क्या पैकेज होता क्या है, पीछे तो जाके क्या बनता है, एक फोल्डर ही बनता है ना, ठीक है। तो अच्छा, पैकेज बनाओगे कैसे? अपने वर्क के हिसाब से। जब, हाँ, जब तुम क्या करोगे, जब तुम क्लासेस बनाओगे तो तुम्हारी क्लासेस किसी पर्पस से रिलेटेड होगी ना, और किसी पर्पस से रिलेटेड क्या होंगी, मेरी ढेर सारी कई क्लासेस होंगी, किसी पर्पस से रिलेटेड मेरी क्या होंगी, ढेर सारी। जैसे दो चार क्लास होंगी जो किसी पर्पस के लिए होंगी, तो उस पर्पस के नाम का एक क्या बना है, पर्पस मतलब जो उद्देश्य है, जो मोटिव है ना, उसके नाम का एक क्या बना है, पैकेज बनाए। और पैकेज के अंदर वो क्लासेस बना दे, तो कल को हमें वो चीज ढूंढनी होगी तो हमारे लिए क्या होगी, आसान होगी। सबसे छोटा एग्जाम्पल, जैसे देखो, बहुत से जो मेडिकल स्टोर्स वाले वो क्या करते हैं कि सारी दर्द की दवाएं एक तरफ रखेंगे, एक बॉक्स में एक जगह रखेंगे, सारे उससे रिलेटेड एक जगह रखेंगे, सारे, तो उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया। कोई ऐसा होगा जो क्या करेगा, एबीसीडी के हिसाब से क्या करेगा, अल्फाबेटिकली क्या करेगा, उन दवाओं को डिवाइड करके रखेगा। बस किस लिए, ढूंढना और इस्तेमाल करना क्या हो जाए, आसान। ऐसे सेम तुम्हारे कोड के साथ, ठीक है। सिस्टम बंद करो। हाँ, ठीक है। तो चलो, ये हम लोगों ने कुछ पैकेज बना के देखे, और जब भी पैकेज बनाए थे वहां जा क्या बनी थी, फोल्डर बने थे। और जब भी किसी पैकेज पे राइट क्लिक करके क्लास बनाएंगे तो उस पैकेज के अंदर बने। पैकेज के अंदर का मतलब लास्ट में क्या है, डॉट प्रोडक्ट ना, तो प्रोडक्ट के अंदर बने, ठीक है। चलो अच्छा, इतना हमने देख लिया था। और ये बताया था, अच्छा ये तुमने देखा था कि जब भी हम इक्लिप्स के थ्रू कोई भी पैकेज बना, कोई क्लास बनाते हैं, जैसे चलो अच्छा किसी पैकेज के अंदर कोई क्लास बनाते हैं, मान लो दो पैकेज हैं, एक कस्टमर है और एक क्या है, प्रोडक्ट। यहां पे क्लास बनाते हैं, कुछ भी नाम रखते हैं, चलो क्लास का, पेमेंट, चलो इसका नाम रख देते हैं कार्ड पेमेंट, कि कार्ड के पेमेंट को मैनेज करने के लिए क्लास बनाई क्या, कार्ड पेमेंट। इसके बाद क्या किया, इसे फिनिश कर दिया। अब हमने यहां क्या बना लिए, कई मेथड बना लिए। यहां क्या बना लिए, कई मेथड बना लिए। कई मेथड का क्या मतलब है, कई मेथड का मतलब है जैसे कार्ड है, मतलब कोई मेथड बना दिए, पब्लिक स्टैटिक। मेथड कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, पब्लिक या प्राइवेट, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, स्टैटिक, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं, वाइड। ये तीन वर्ड अभी तक जो तुम जानते हो उसके लिए क्या है, ये फिक्स है कि पब्लिक लिखोगे स्पेस स्टैटिक स्पेस वाइड, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, और जो लेटर के केसेस है, मतलब अपर केस है या लोअर केस है, वो मैच करना चाहिए, सब किसमें होने चाहिए, स्मॉल लेटर से। और नाम देते हैं, नाम देते हैं, सपोज करो SBI। अच्छा, आज एक चीज ये भी देखो, एक मेथड बन गया कि नहीं बन गया, करली ब्रेसेस लगाए, इंटर मारे, एक लग गया, ये मेथड हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखो, आज से तुमने देखा होगा जब भी हम कोई क्लास बनाए होंगे तो क्लास का नाम, जैसे यहाँ क्या नाम है इसका, कार्ड पेमेंट, ये दो वर्ड से मिलकर बना है ना, कार्ड और पेमेंट। नाम हमें रखना था, नाम हम AXYZ कुछ भी रख सकते थे, लेकिन जिस चीज से रिलेटेड है वैसा ही नाम रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा।
भाई रखने को तो किसी चीज का कुछ भी नाम रख लो, लेकिन जिस चीज से रिलेटेड है वैसा नाम रखोगे तो तुम्हारे लिए उसको दिमाग में रखना और यूज करना क्या होगा, आसान होगा। हाँ, बिल्कुल हाँ। भाई अगर तुम काम वर्क चीज कोई है और नाम उसका कुछ और रख दो तो तुम्हें ही खुद परेशानी होगी। या मान लो तुम अपना याद भी कर लो, तुम चले गए तो क्या हो, तुम चाहोगे जब यहां से कोई दूसरा आके इस वर्क को संभालेगा तो क्या हो। इसीलिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, ये भी आप लोगों को लिखना है। चलो ये वर्ड्स तुम्हारे परसों चेक होंगे। बिल्कुल हमने कई वर्ड्स बोले हैं ना वीडियोस में, वो सारे वर्ड्स एक कॉपी पे सब लोग अपने अपने रखें। एक वर्ड देखो, नेमिंग, नेमिंग कन्वेंशंस, एक वर्ड इस्तेमाल होता है बार बार। तुम जाओगे कहीं तो कहेगा कोई तुमसे, जो कोई तुम्हारा सीनियर होगा कि हाँ यार कोड लिख रहे हो, नेमिंग कन्वेंशन सही से फॉलो करना। नेमिंग कन्वेंशन सही से फॉलो करने का मतलब यह है कि नाम रखने की भी एक स्टाइल है, नाम रखने की भी क्या, हर चीजों की एक स्टाइल है, एक तरीका है, वो फॉलो करना। वो फॉलो करोगे तो ये क्या है, जावा पे जो काम करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, ये हम लोग क्या कहते हैं, ये कम्युनिटी है। क्या है, कम्युनिटी है। जो जावा कम्युनिटी है, तो इन लोगों ने कुछ नेमिंग क्या बनवाए, कन्वेंशंस। ऐसा नहीं कि उसको फॉलो करना क्या है, मस्ट है। ऐसा नहीं कि उसको फॉलो करना क्या है, मस्ट है। नहीं फॉलो करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी कम्युनिटी जो लाखों लोग हैं वही यही स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। अगर तुम भी फॉलो करोगे तो सामने वाले को तुम्हें समझना क्या होगा, आसान होगा। अगर सब लोग अपने अपने मन की करो तो फिर कैसे हम ये कैसे समझे कि तुम क्या सोच रहे थे। लेकिन कोई एक नियम बना दिया जाए, एक एक रूल बना दिया जाए, एक कन्वेंशन बना दिया जाए, एक प्रोटोकॉल बना दिया जाए कि भैया देखो ऐसे ऐसे करना, और तुम भी भाई ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो हमें पता है काम हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, ऐसे ऐसे ही हुआ होगा। मेरे लिए ढूंढना क्या हो जाएगा, मेरे लिए उसे समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए देखो जब भी क्लासेस के नाम रखते हैं, क्लासेस के नाम में कई बार दो वर्ड होंगे। जैसे यहाँ कार्ड एक अलग वर्ड है, पेमेंट एक अलग वर्ड है। तो यहाँ पे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। और कैपिटल बार बार हम लोग नहीं बोलते, हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या वर्ड, कैप्स। हम लोग बार बार क्या बोलते हैं, कैप्स। कैप्स का मतलब भाई कैपिटल की बात है, ठीक है। तो किसी भी वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैप्स होना चाहिए, और बाद के लेटर क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। तो देखो हमने कार्ड पेमेंट नाम में क्या रखा है, कार्ड का सी कैप्स में रखा है और पेमेंट का पी कैप्स में। ऐसा क्यों किया है, जरा एक काम करते हैं, एक बार ऐसे रख के देखते हैं। सारे किस में लिखे हैं अब, स्मॉल में ना, कोई गलत नहीं। ये गलत इसलिए नहीं हुआ है, अच्छा गलत क्यों हुआ ये, याद रखना जिस नाम की जावा फाइल होती है उसी नाम के क्या होती है, उसी नाम का क्लास होता है। क्लास का नाम क्या है, तो सॉरी जो जावा फाइल है वो कौन है, कार्ड पेमेंट डॉट जावा बनी है ना, डॉट जावा फाइल है एसआरसी के अंदर। जब क्लास बनाते तो वहां बनी है ना, वो क्या है उसका नाम, कार्ड पेमेंट। तो उसका नाम और तुम्हारी क्लास का नाम क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तुम कर रहे हो, मैच तो कर रहा है भैया। सी में देखो अंतर है कि नहीं, पी में अंतर है कि नहीं। और जावा के बारे में याद रखना, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसके लिए स्मॉल और कैप्स में फर्क है। ऐसा नहीं कि कहे कि दोनों तो एक ही लिखा। तो यहां देखो अगर गलत कभी ऐसे लिख भी दो तो यहां देखो कर्सर रखो, देखो ऑप्शन आता भी है क्या, रीनेम फाइल टू कार्ड पेमेंट डॉट जावा या रीनेम टाइप टू कार्ड पेमेंट। दो चीजें कह रहा है। पहली चीज कह रहा है या तो ऐसा करो, जो फाइल का नाम कार्ड पेमेंट डॉट जावा सी कैप्स में है, इसमें सबको क्या कर लो, स्मॉल में करो। देखो साफ साफ देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो, रीनेम फाइल टू कार्ड पेमेंट डॉट जावा। जो इस फाइल का नाम कार्ड में सी कैप्स में है उसको सबको क्या कर दो, स्मॉल में कर दो, ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा कह रहा है या तो अपनी क्लास का नाम बदल दो। हाँ भाई, या तो अपनी क्लास का नाम बदल लो या तो अपनी फाइल का नाम बदल लो, क्योंकि फाइल और क्लास का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करें?
जो अभी नहीं है वो जिनको होगा क्लास का इसलिए केपी डेविड का क्या ये नहीं पता क्या लगता है। इतने डेविड में क्या मॉड्यूल बनाया तो वो शायद बिल्कुल सर ने दिया होगा मैटर या किसी सॉल्व कर बार किसी बात कर कोई डाउट नहीं। ठीक है, दूसरा क्या दिख रहा है, या तो ये चल क्या कर ले, फाइल का नाम ही बदल ले, ये कर दो। देखो ये कार्ड पेमेंट हो गया ना, और ये इसका भी नाम क्या है, इसने क्या किया, फाइल को देखो वर्ड क्या आया था, एक वर्ड ये खूब मिलेगा, रीनेम। किसी के नाम बदलने को क्या बोलते हैं, रीनेम, कि उसको दोबारा कोई दूसरा नाम दे। री का मतलब हमेशा क्या है, दोबारा। नाम तो जानते ही हो, तो रीनेम वर्ड हमने क्या कर दिया, इसको फाइल को क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। क्लास का नाम सेम रहने दिया, लेकिन फाइल के नेम को क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। देखो इशू सॉल्व हो गया। देखो एरर है नहीं है, लेकिन अगर नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए तो ये सही नहीं। अब अच्छा बताओ, ये पढ़ो, अच्छा अब पढ़ो। देखो अब तुम्हें एक दिक्कत हो रही है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि पहला वर्ड कहां तक है और दूसरा वर्ड कहां तक। तुम अगर कंपेयर करो पहले पढ़ने में और अब के पढ़ने में, तो अब जैसे अभी तो 2 ही वर्ड है ना, कभी क्लासेस के नाम में 4-5 वर्ड होते हैं। अब ऐसे सब स्मॉल लेटर में लिख दो के सामने देखेगा बता आखिर स्मॉल कैप्स आया, इसीलिए ना पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए ना। क्लासेस के नेम में कभी भी स्पेस तो होते नहीं कि तुम सोचो हम ऐसे कर लेंगे, कैसे, याद रखना क्लास के नेम में स्पेस पॉसिबल नहीं है। अब देखो ऐसे पढ़ने में क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ है, या तो फिर हम उसको ऐसे कर दें, अब पढ़ना ज्यादा आसान है ना। तो इसीलिए कहा गया कि जो भी क्लासेस के नेम होंगे इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, किसमें होंगे, इसको बोलते हैं क्या, कैमल केस। कैमल केस का मतलब पहला लेटर कैपिटल में, बाकी के लेटर स्मॉल में। किसके, जैसे अगर एक वर्ड के, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है ना, जैसे मान लो हम जो कोड लिख रहे हैं वो टेस्टिंग के लिए लिख रहे हैं, तो हम ये नाम रखते हैं, अगर कोड पेमेंट टेस्टिंग, देखो ऐसे रखो। अब अगर सब ऐसे ही स्मॉल में लिख देते ऐसे, तो पढ़ने में दिक्कत हो जाती ना, ऐसा नहीं पढ़ पाते, 1-2 मिनट खर्चा करते और पढ़ लेते। लेकिन सोचो तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग, अगर सब लोग बेवजह नाम पढ़ने के बाद 1-8 मिनट खर्चा करने लगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, है ना। इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए नाम रखने तक के, और इसको बोलते हैं क्या, नेमिंग कन्वेंशंस, कि नाम रखने के नियम क्या। या देखो यहां से फिर रीनेम फाइल टू कार्ड, ठीक है। अच्छा देखो मेथड का नाम हमने कैसे रखा, तुमने देखा होगा हमने यहां भी 2 वर्ड है, 3 वर्ड हो सकता है नाम में। जैसे हमने नाम रख दिया क्या, बताओ ये नाम है कि नहीं मेथड का, लेकिन नाम में क्या दिख रहा है तुम्हें, कि पहले वर्ड के सारे लेटर स्मॉल में ना, पहले वर्ड के, जैसे SBI मेरा पहला वर्ड था तो उसके सारे लेटर किसमें है, स्मॉल में है, और बाकी के जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो कैमल केस में, बैंक पेमेंट टेस्टिंग। तो ये मेथड्स के नाम रखने का तरीका है कि सारे लेटर किसमें, पहले वर्ड के सारे लेटर स्मॉल में और बाकी के लेटर फिर किसमें, कैमल केस में। इससे क्या होगा, किसी के लिए इस मेथड को पढ़ना समझना क्या होगा, आसान होगा। देखो हाँ, अब जैसे ये कह रहे हैं होना चाहिए कि यार इसको क्यों नहीं, इसके पहले वर्ड को सारा स्मॉल में क्यों किया, क्योंकि एक कन्वेंशन किसके लिए दिया है, क्लास के लिए। सेम कन्वेंशन फॉलो कर ले किसके लिए, मेथड के लिए। तो जब सामने अचानक देखोगे तो तुम्हें नाम से देख के पता नहीं चलेगा कि कौन क्लास है और कौन मेथड है ना। अगर मान लो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, ये एरर थोड़ी नहीं देगा। अब ये क्लास और मेथड कहीं बाहर भी तो इस्तेमाल होंगी, जहां बाहर कोई इस्तेमाल करेगा, दोनों सामने देखेगा तो कैसे सोचेगा कि ये क्लास है या मेथड है,
ऐसा नहीं कि वो नहीं जान सकता है, वो अंदर जाके देखेगा तो उसे समझ में ही आ जाएगा कि क्लास है कि मेथड है, लेकिन वो करने में समय लगेगा। अगर एक नाम रखने का सही से तरीका हो और सभी लोग वही फॉलो कर रहे हो तो चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत इजी हो जाएंगी सबकी। तो मेथड्स के नेम का ये कन्वेंशन रखा गया कि सारे लेटर किसमें रहेंगे, पहले वर्ड के सारे लेटर स्मॉल में। अब जहां भी हम इस्तेमाल करते हैं कैमल केस तो रहना ही चाहिए, लेकिन साथ में जहां भी हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम कहीं देखते हैं पहला वर्ड किससे, पहला लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल से, अगर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करने हो रहा है वहां पे तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये क्या मेथड। और हम लोग की कंपनी में जब हम लोग कोड लिखते हैं तो हमारे कोड का एक वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने ना, क्या भी नहीं सुना है, रिव्यू। जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसे देखते हो मेरा काम सही है या गलत है ना, उसे क्या बोलते हैं, रिव्यू। हम कंपनी में काम करते हैं तो हमारे वर्क को कोई ना कोई क्या करता है, हमारे हम कोड लिखते हैं तो हमारे कोड को क्या करता है, रिव्यू करता है। तो रिव्यू करने में वो ये भी चेक करता है कि इसने नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किए हैं या नहीं फॉलो किए होंगे वो कमेंट डालता चला जाएगा, इस लाइन पे गलत, इस लाइन पे नेमिंग, इस लाइन पे नेम सही से नहीं रखा गया है, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे। फिर तुमसे क्या करोगे, अगर ऐसा कोई फीडबैक देगा तो फिर तुम्हें रिव्यू करने के बाद कोई क्या देता है, अपना फीडबैक देता है ना, कि तुमने सही किया या गलत किया, या क्या सही है क्या गलत है कहाँ है, वो अपना फीडबैक दिया। फिर उस फीडबैक को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा होगा लाइन नंबर, उस क्लास की लाइन, उस मेथड में लाइन नंबर फलाना में जाओगे तो वहां नाम तुमने गलत लिखा, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। फिर हम उसका सब कुछ पढ़ते जाएंगे जो रिव्यू, इसको क्या बोलेंगे, रिव्यू है ना। रिव्यू का मतलब तुम्हारे काम को कोई क्या करे, हाँ चेक करे, देखे कि वो काम सही है या नहीं, है ना, सही उसमें चीजें सही है कि नहीं, और गलत है कहाँ है क्या है, ये क्या है, रिव्यू। तो जब भी कोई रिव्यू करता है, ध्यान देना, जब भी कोई रिव्यू करता है तो वो एक चीज ये डालता है, रिव्यू नोट्स। जैसे हम कंपनी में कोई काम टेस्ट केस आज लिख रहे थे ना, तुम अपना टेस्ट केस लिखते हो तो ऐसे नहीं टेस्ट केस टेस्ट करने लगते हो, टेस्ट केस लिखने के बाद पहले भेजते हो किसके लिए, रिव्यू के लिए। कोई होगा जो उसे क्या करेगा, चेक कर, रिव्यू करेगा, वो देखेगा तुमने सही से लिखा है कि नहीं, तुम और हाँ क्या, रिव्यू कौन करता है, देखो हाँ रिव्यू टेस्ट नहीं करना होगा, रिव्यू करने का ही मतलब क्या हुआ, तुम्हारे काम को एक तरह से क्या करना, हाँ चेक करना कि तुम्हारा काम, तुमने काम सही से किया है या नहीं किया। जैसे हमने क्या लिखा, टेस्ट केस लिखा, अब हमारे टेस्ट केस को रिव्यू कौन करेगा, तो अक्सर क्या होगा, रिव्यू अक्सर ये मान के चलो बहुत जगह ये होगा, जो बीए है, जो बिजनेस एनालिस्ट है, उसी ने रिक्वायरमेंट लिखी थी ना, तो तुम्हारे टेस्ट केस को तुम उसके पास रिव्यू होने के लिए भेजोगे तो वो देखेगा कि भाई तुमने टेस्ट करने के लिए जो जो चीजें टेस्ट करनी है वो सारी चीजें अपने टेस्ट केस में लिखी है या नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है। अगर गलत ढंग से लिखा होगा, हो सकता है तुम्हारी कंपनी में टेस्ट केस लिखने का पैटर्न होगा, तो उसी पैटर्न में उसी तरीके से लिखा है कि नहीं, वो क्या करेगा, चेक करेगा। चेक करने के बाद जो उसे गलत सही लिखेगा वो पॉइंट बना के 1 2 3 करके लिखता है, फाइल में चला जाएगा। अब उसने 10 पॉइंट बना दिए, उसी को क्या कहा जाएगा, रिव्यू नोट्स, और वो तुम्हें क्या कर देगा, फिर सेंड कर देगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है रिव्यू नोट्स को पढ़ना। अगर हो सकता है तुमने कुछ टेस्ट करने के लिए जो लिखना था, या जो एक टेस्ट केस लिखना था, कोई टेस्ट केस तुमसे छूट गया। भाई टेस्ट करने में बहुत बड़े सिनेरियो होते हैं ना, तुमने देखा है, लॉगिन टेस्ट करना है तो लॉगिन टेस्ट करने के कितने तरीके हैं, 10 तरीके हैं, है ना, तो 10 टेस्ट केस है कि नहीं, तो ऐसे ढेर सारे क्या होंगे, टेस्ट केस होंगे। तो वो टेस्ट केस तुम्हें क्या करने होंगे, हो सकता है तुमने कोई टेस्ट केस जो लिखना चाहिए था टेस्ट करने के लिए तुमने कुछ नहीं लिखा, या कुछ भी गलत सही होगा वो लिख के देगा, तुम उसे क्या करोगे, फिर बाद में सही करोगे। सही करने के बाद अगले दिन फिर से पूछो, अब वो अब फिर देखेगा, कहेगा हाँ अब ठीक है, तब वही तुम्हारा डॉक्यूमेंटिंग क्या हो जाए। एक वर्ड और देखो, ये सब वही इंग्लिश के वर्ड है जो तुम जगह जगह देखोगे इसको, अप्रूव। हाँ अप्रूव कराना, हम लोग कहते हैं जैसे अगर कोई काम करते हो, जैसे तुम्हारा घर बन रहा है, कोई बना रहा है और कोई उसका ओनर है, तो वो आके बना के फिर दिखाता है, फिर क्या कराता है, अप्रूव कराता है। मान लो ओनर नहीं है, ओनर का कोई मैनेजर है, तो वो क्या करता है, उसे अप्रूव करता है, हाँ सब कुछ सही से हुआ। परमिशन वर्ड, इसके लिए वर्ड यही इस्तेमाल करो, क्या, अप्रूव। कि जैसे हम कोई काम करते हैं ऑफिस में नॉर्मली, तो हमें अपने वर्क को क्या कराना पड़ता है, अप्रूव कराना है।
ऐसा नहीं हमने किया अपने मन से और हो सकता है हम गलत ही सोच रहे हो। तो कोई रिव्यू करेगा तो मेरी गलती पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता? फिर इसके बाद हम उस गलती को सही करेंगे, बाद में वो गलती फिर चेक करेगा, सब कुछ सही होगा तो क्या कर देगा, उसको इम्प्रूव कर देगा। जैसे तुम करते हो इम्प्रूव, एक टेस्टर करता है। जो बिल्ड टेस्टिंग के लिए तुम्हारे पास आती है ना, जब तक तुम नहीं कहोगे कि आगे जाने लायक नहीं है तब तक नहीं जाएगी। तुम्हारा अप्रूवल चाहिए कि हाँ हमने टेस्ट कर लिया है, चीजें सही है, अब डिफेक्ट नहीं बचे हैं। इस तरह से सब कुछ जब सही होगा तभी वो चीज आगे जाएगी, है ना। तो वहां पे डेवलप वर्क किसका है, डेवलपर का। अप्रूवल कौन दे रहा है, टेस्टर। भाई डेवलपर ने डेवलप किया, टेस्टर क्या कर रहा है, उसे टेस्ट करके अप्रूव कर रहा है ना कि हाँ चीज भैया तुम्हारी चीज सही है, आगे इस्तेमाल होने लायक है। तो ये याद रखो, ऑफिस में अक्सर कोई भी काम करोगे, हर काम को तुम करोगे, इसके बाद कोई क्या करेगा, उसे कोई रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद रिव्यू नोट्स डालेगा। रिव्यू नोट्स के हिसाब से तुम चीजों को क्या करोगे, सही करोगे, और सही करने के बाद फिर भेजोगे, और उसके बाद वो उसे क्या करेगा, अप्रूव करेगा। अगर सब कुछ सही हो गया तब, अगर अब भी कुछ गलत है तो अप्रूव नहीं करेगा, फिर भेजेगा तुम्हारे पास, फिर रिव्यू नोट्स डालेगा, फिर से 3 लाइन लिख के भेजेगा कि ये अभी भी गलत। तब फिर तुम सही, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो चीज यूज होने लायक नहीं। टेस्ट केस किसलिए लिख रहे हो कि जब चीज बन के आए तो क्या करने लगे, टेस्ट करने लगे ना। और टेस्ट करने के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि हमने जब हमको रिक्वायरमेंट मिली थी तभी हमने क्या किया था, सारी चीजें लिख ली थी। हमको जब मिल के आया तो हमने क्या किया, एक एक करके पढ़ना शुरू किया और उन्हें क्या किया, चलाना। तो ये कुछ वर्ड समझ में आए, ये सारे वर्ड्स लिखने हैं। तो चलो अब ये समझ में आया क्लास का नाम कैसे रखोगे और मेथड का नाम कैसे रखोगे। चलो एक क्लास, अभी हमने कहा कस्टमर पेमेंट ना, मान लो एक क्लास और बनाते हैं। इसका लिखते हैं नाम, क्या रखें, प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी का मतलब कैटेगरी वर्ड भी है, ये भी लिख लेना। कैटेगरी का मतलब कई क्या, विभाग। हाँ, या विभाग कहो, या जैसे कैटेगरी, जैसे हम लोग अगर फ्लिपकार्ट में जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक कैटेगरी है जिसमें टीवी ये वो मिलते हैं। आजकल कंप्यूटर से एक कैटेगरी है जिसमें कंप्यूटर और ये सब चीजें हैं। एक फैशन करके कैटेगरी होगी जहाँ कपड़े होंगे, ऐसे है ना। तो चीजों को क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर रखा है ना। प्रोडक्ट कैटेगरी है। मान लो अच्छा किसी क्लास के अंदर मेन मेथड बनाना है, तो यही चेक बॉक्स है ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इसको चेक कर दो और ये बन। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है एक क्लास अगर एक पब्लिक क्लास है और उसका कोई मेथड पब्लिक है तो उसे कोई भी कॉल कर सकता है ना, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। प्राइवेट है तो बाहर वाला नहीं कर पाएगा, अगर पब्लिक है तो कोई भी कर सकता है। तुम्हारे सामने प्रोडक्ट कैटेगरी एक क्लास है, मेन मेथड है, हम यहाँ खड़े, यहां से हम कॉल करना चाहते हैं। यहां से हम क्या करना चाहते हैं, हमें जरूरत है कॉल करने की। किसे कॉल करना है हमें, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग क्लास के इस एसबीआई पेमेंट टेस्टिंग मेथड। भाई देखो हमें क्या करना है, हम प्रोडक्ट कैटेगरी क्लास में खड़े हैं, यहां से हम एक दूसरी क्लास जिसका नाम क्या है, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग, उसका मेथड कॉल करना चाहते हैं। तो तुम्हें पता है अपनी क्लास का मेथड है तो डायरेक्ट कॉल कर लोगे, तुमने देखा है ना कहीं भी। एक मिनट ये दिखाते हैं। अच्छा चलो मान लो एक मेथड है, उसका नाम क्या रखे, सपोज कर देते हैं फैशन प्रोडक्ट्स। चलो टेस्ट, तो गलत नाम रखा ना, एफ किस में होना चाहिए, एस। पहली बात तो देखो ये एक क्लास के दो मेथड है, मेन और फैशन प्रोडक्ट्स टेस्टिंग। ये दोनों एक दूसरे को कॉल कर सकते क्योंकि ये कहाँ है, एक ही क्लास के अंदर। ये बताया गया है कि एक क्लास के अंदर एक
चाहे 2 या चाहे 10 मेथड हो, वो मेथड एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि यहीं से कॉल करना है, ऐसा नहीं कि मेथड तुम हमेशा मेन से ही कॉल करोगे, किसी भी मेथड में खड़े होके कोई भी मेथड किसी भी क्लास का तुम क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो वो स्टार्ट नहीं होगा, बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है ना, जैसे मान लो हम यहाँ पे कार्ड पेमेंट टेस्टिंग का मेथड कॉल करें और मेन के अंदर फैशन को कॉल करें, मतलब वो तो हम करेंगे ही अपने हिसाब से, हमें पता है कि कहाँ से चलता है, कैसे चलता है। लेकिन नियम समझो, नियम ये है कि ऐसा नहीं है कि ये मेथड है कॉल कर लेगा, वो मेथड है कॉल नहीं कर पाएगा। कोई भी मेथड है किसी भी मेथड को कॉल कर सकता है। अपनी ही क्लास का होगा तो डायरेक्टली कर लेगा, दूसरी ही क्लास का होगा तो क्या करेगा, क्लास का नाम लिखेगा और इसके बाद क्या करेगा, कॉल करेगा। अब चलो यहां लिखते हैं, क्लास का नाम क्या है, कार्ड। भाई हम वही मेथड कॉल करना चाहते हैं ना, कौन सा, SBI पेमेंट फॉर SBI बैंक पेमेंट टेस्टिंग, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग डॉट, हमारा मन है जरा लिख देते हैं या ऐसे करते ना, यहां ऊपर दिख रहा है कार्ड पेमेंट टेस्टिंग। तुम देख रहे हो हमने एक क्लास का दूसरी क्लास का मेथड कॉल किया, इसके पहली क्लास में दूसरी क्लास का तुमने मेथड कॉल किया था और कोई इशू नहीं आया था। जरा एक चीज और छोटी सी देखते हैं, ध्यान से देखो सब लोग। जैसे कि कार्ड पेमेंट टेस्टिंग है ना, मान लो एक क्लास है और इसका नाम क्या रख रहे हैं, पेटीएम पेमेंट टेस्टिंग, सॉरी हाँ ये है। इस क्लास के अंदर भी एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड, मेथड का नाम चलो XYZ कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। ये देखो, अच्छा एक और क्लास बनाते हैं, उसको भूल जाओ अभी, न्यू क्लास, प्रोडक्ट प्राइस रेंज, और इसके बाद एक क्लास बना देते हैं, फिनिश कर देते हैं। यहां मेथड बना देते हैं, मेथड क्या बना सकते हैं, एक बना दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड, हमने लिख दिया सपोज करो क्या, फैशन रेंज, ठीक है। एक मेथड बना लिया कि नहीं बना लिया। अब जरा ध्यान से देखो, पहली बात तो देखो, प्रोडक्ट एक क्या है, पैकेज है, इसके अंदर दो क्लासेस, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट प्राइस रेंज, दिख रही है ना। अब देखो प्रोडक्ट कैटेगरी क्लास के अंदर से हम कॉल किसको करना चाह रहे हैं, किस क्लास को यूज करना चाह रहे हैं, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग को। देखो हम खड़े कहां पे हैं, पहले ये हमेशा देखना जरूरी है, हम हैं कहां और हम कॉल किसे करना चाहते हैं। हम है कहां, ये देखो प्रोडक्ट कैटेगरी नाम की क्लास, हम है कहां पे, प्रोडक्ट कैटेगरी नाम की क्लास में। और यहाँ पे दो मेथड है, ठीक है। एक मेथड में खड़े होके हम किसी दूसरी क्लास का मेथड क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। हम किसका कॉल कर रहे हैं, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग का मेथड, SBI बैंक पेमेंट टेस्टिंग। क्लास का नाम सही है, मेथड का नाम सही है, फिर भी क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एक चीज और छोटी सी देखो, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है प्रोडक्ट प्राइस रेंज का भी एक मेथड कॉल करने का। कॉल करने वाली जगह वही है, कहां, प्रोडक्ट कैटेगरी क्लास के अंदर से ही हम कॉल कर रहे हैं किसे, प्रोडक्ट रेंज डॉट क्या है, फैशन। जरा दोनों केस समझो, इस लाइन में भी हम दूसरे क्लास का मेथड कॉल कर रहे हैं और इस लाइन में नियम दोनों में सेम है। हमने क्या लिखा है, क्लास का नाम लिखा है, डॉट लिखा है और क्या लिखा है, मेथड का नाम, यही तो पढ़ाया था तुमको।
भैया दूसरे क्लास का मेथड कॉल करना है तो क्या करोगे, क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे और मेथड का नाम लिखो, है ना, ये याद है सबको। तो अब ये देखो सामने तुम्हारे यहां दिख रहा है कार्ड पेमेंट टेस्टिंग और ये एरर दे रहा है। बस देखो अंतर कहां दिख रहा है, ध्यान से देखो इस बात को। ये प्रोडक्ट प्राइस रेंज, जब हम यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर से प्रोडक्ट प्राइस रेंज को कॉल करते हैं, तो ये बताओ प्रोडक्ट कैटेगरी कॉल करने वाला और प्रोडक्ट प्राइस रेंज कॉल होने वाला दोनों कहाँ है, एक ही पैकेज के अंदर है कि नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, कॉल करने वाला जो है प्रोडक्ट कैटेगरी वो किस पैकेज में है, प्रोडक्ट पैकेज में, और जिसे कॉल कर रहे हैं कार्ड पेमेंट टेस्टिंग वो किस पैकेज के अंदर है, पेमेंट में। मतलब कॉल करने वाला अलग पैकेज में है और जो कॉल जिसको कर रहे हैं वो कहाँ है, अलग पैकेज। ये बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है ये। तो अब ये नियम समझो कि हमने पहले बताया था ना कि बाहर की क्लास फोन बंद रखो, हमने पहले नियम बताया था ना कि अगर कोई बाहर की क्लास हो तो क्लास का नाम लिखना, डॉट लगाओगे, पब्लिक मेथड मिल जाएंगे, कॉल कर लेना। लेकिन ये नियम सिर्फ तभी तक चलेगा जब वो दोनों क्लास कॉल करने वाला और कॉल होने वाला एक ही पैकेज के अंदर हो। अगर वो अलग अलग पैकेज में हुए तो ये नियम काम नहीं करेगा। देखो इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, लाइन नंबर 11 पे। हाँ अभी देखते हैं, ये देखो पहले लाइन नंबर 11 में कोई एरर नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट प्राइस रेंज दोनों कहाँ है, एक ही पैकेज के अंदर। ये जो नियम है कि दूसरे की क्लास कॉल करनी है, कोई मेथड कॉल करना है किसी क्लास का, तो क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, मेथड लिखो, कॉल हो जाएगा। ये नियम कब के लिए है, जब वो पैकेज तुम्हारी क्लास के अंदर, और अगर वो पैकेज तुम्हारी क्लास के वो क्लास तुम्हारे पैकेज के बाहर की क्लास हो। जैसे यहाँ ये देख रहे हो कार्ड पेमेंट टेस्टिंग जो है वो बाहर के पैकेज की क्लास है कि नहीं, प्रोडक्ट पैकेज की तो नहीं। देखो प्रोडक्ट कैटेगरी कहाँ का है, प्रोडक्ट पैकेज का, और जिसे कॉल कर रहे हैं कार्ड पेमेंट टेस्टिंग वो कहाँ है, पेमेंट का है। तो अभी नियम याद रखो, जब भी किसी दूसरे की क्लास तुम इस्तेमाल करते हो जो क्लास तुम्हारे पैकेज में नहीं है, कहाँ है, किसी दूसरे पैकेज में है, तो सबसे पहले उसे एक वर्ड देखो, इंपोर्ट करना पड़ता है। एक क्लास अगर तुम्हारे पैकेज की नहीं है, उससे उसका मेथड कॉल करना है, नहीं कॉल करना है, कुछ भी करना है, फर्स्ट काम क्या करना है तुम्हें, इंपोर्ट करना है। देखो इसी बात की एरर है, कर्सर ले जाओ, बोलेगा भी तुमसे, देखो कहेगा इंपोर्ट कर लो यार। इंपोर्ट करना जैसे ना मंगाना, एक्सपोर्ट क्या हुआ, सामान जब भेजते तो एक्सपोर्ट करते हैं, जब मंगाते तो क्या, इंपोर्ट। यहां यही करना है कि जब भी किसी क्लास को यूज करते हो और वो क्लास तुम्हारे क्लास की नहीं हो, तुम्हारे पैकेज की नहीं होती है, किसी बाहरी पैकेज की होती है, तो सबसे पहले तुम्हें उस क्लास को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट। अब देखो चलो हम गलती किए थे, अब देखो इंपोर्ट कर ली, अब कोई एरर है यही कि हमने इंपोर्ट नहीं किया था। जब हमने देखो ध्यान से, ऐसे था ना, यहां ऊपर भी देखना जरा, यहां ऊपर लाइन नंबर 2 पे ध्यान देना, और यहां पे देखो कर्सर ले जाए तो क्या कर रहा है, भाई ये तुम्हारे पैकेज की क्लास नहीं है, दूसरे के पैकेज की है ना, तो पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट। तुमने किया नहीं था, इसी बात की वो एरर दे रहा है, कह रहा है भैया पहले क्या करो, इंपोर्ट करो, तब हम आएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे पैकेज के नहीं है, हम कहा बाहर। जैसे ऐसे समझो कि अगर इंडिया से कोई सामान लेना है तो वैसे ही खरीद लेते हो, अमेरिका से लेना होता है तो क्या करते हो, वोट कराना पड़ता है ना, फिर नियम कानून बन जाते हैं। तो वैसे ही समझो यहाँ पे तुम्हारे पैकेज के अंदर है तो कोई क्लास एक दूसरे को वो क्लासेस इस्तेमाल करें, कॉल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई बाहर का होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट। अब देखो लाइन नंबर 2 पे ध्यान देना, अब ये देखो इक्लिप्स है हेल्प करने के लिए हमारी, क्लिक किया और यहां देखो ये लाइन आ गई ना, बिल्कुल। इक्लिप्स क्या करेगा, इक्लिप्स इसीलिए तो यूज कर रहे हैं। अगर इक्लिप्स नहीं यूज कर रहे होते, नोटपैड यूज कर रहे होते, तो जाके लिखते, क्या लिखते, IMPORT इंपोर्ट, और इंपोर्ट के आगे क्या लिखा गया है, ध्यान से देखो क्या है ये, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग क्या है, क्लास का नाम है, और कस्टमर डॉट पेमेंट क्या है, पैकेज का नाम है। तो इंपोर्ट करने में यही लिखते हैं, क्या
क्लास का नाम विथ फुल पैकेज नेम। मतलब क्या लिखते हैं, क्लास नेम विथ फुल पैकेज नेम। समझ में आ रही बात है सबको? तो याद रखना हमेशा इस नियम को कि अगर दूसरे की क्लास का मेथड कॉल करोगे और वो क्लास तुम्हारे पैकेज की नहीं है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना। नहीं करोगे तो एरर है। अभी हम आगे बताते हैं ऐसा क्यों होगा। अच्छा, लेकिन एक चीज और देखते हैं छोटी सी। यहां कौन सी क्लास है ये, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग। यहां कौन सा मेथड है, एक है एसबीआई ना। ऐसे ही मेथड एक आध और बना लेते हैं। चलो, ठीक है, ऐसे और मेथड है। ध्यान देना इस बात पे जरा। हमें भाई एक क्लास के अंदर इस क्रेडिट पेमेंट टेस्टिंग के अंदर कितने मेथड है, दो ना। एक एसबीआई बैंक पेमेंट टेस्टिंग है और एक क्या है, आईसीआईसीआई बैंक पेमेंट टेस्टिंग। दो बनाए कि नहीं बनाया? अब हम क्या करते हैं इसको, तो हम कॉल कर सकते हैं भाई, एक को कॉल कर सकते हैं, दोनों को, जिसको मेरा मन करे। हमने कॉल किया क्या, वैसे देखो तुम्हें हमेशा क्या करना होता है, दो चार वर्ड लिखो और क्या यूज करो, कंट्रोल स्पेस, अपने आप आ जाता है। जैसे कार्ड पेमेंट टेस्टिंग डॉट, एक दो वर्ड लिखे आईसीआईसीआई बैंक, या वैसे भी दिखता है, ये आ गया ना। इसे क्या कर लो, क्लिक कर। तो कॉल कर लिया कि नहीं कर लिया? कोई भी मेथड को मैंने एक बार कॉल कर लिया, रिपोर्ट कर दिया है, तो उसके उस क्लास के अंदर जितनी बार चाहूंगा उसका। हाँ देखो, पहली बात तो ये समझो, पहले एक वर्ड एकदम दिमाग में रखना, कभी भी हम मेथड इंपोर्ट नहीं करते। हम इंपोर्ट क्या करते हैं जनरली, क्लासेस। हम इंपोर्ट क्या करते हैं, क्लासेस। और एक क्लास को एक क्लास के अंदर एक बार इंपोर्ट कर लिया तो उस क्लास को उस क्लास के अंदर चाहे 1000 बार यूज करो, अब दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम यहाँ कार्ड पेमेंट टेस्टिंग 100 जगह यूज करें, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें एक बार इंपोर्ट करना होगा। तो ये याद रखना इस बात, एक क्लास के, देखो हम किस क्लास के अंदर खड़े हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। और प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर से कॉल किसे करना चाहते हैं, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग को। वो दूसरे पैकेज का है ना, तो उसे हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट। लेकिन ऐसा नहीं 10 बार कॉल करना है तो 10 बार इंपोर्ट करना होगा। एक बार इंपोर्ट कर लिया, इसके बाद हम चाहें तो 10 बार कॉल करें, 10 बार इस्तेमाल करें, चाहे क्या करें, 100 बार इस्तेमाल करें। बात समझ में ये आई? एक क्लास को एक क्लास के अंदर एक ही बार इंपोर्ट करना होता है, एक से ज्यादा नहीं। जैसे एक चीज और देखो, यहां देखो, हमें एक क्लास और यूज करनी है जिसका नाम क्या है, पेटीएम पेमेंट टेस्टिंग। तो अगर हम यूज करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हमने बताया ना पूरा लिखने की क्या जरूरत है, दो चार वर्ड लिखो, इसके बाद क्या करो, कंट्रोल स्पेस, वो अपने आप हेल्प दे देगा। और क्या नाम है, पेटीएम पेमेंट टेस्टिंग। ध्यान से यहां देखो, क्या ये क्लास यूज करनी है तो इंपोर्ट करनी होगी, है? कर सकते। हाँ, लेकिन बताओ अभी इंपोर्ट करनी होगी ना, तो अभी नहीं। देखो, हमने पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया, हमने क्लास को इंपोर्ट किया। जब भी इंपोर्ट करते हो तो क्या आता है, क्लास का नाम जिसे यूज करना है विथ फुल पैकेज नेम, पूरे पैकेज नेम के साथ उस क्लास का नाम। ठीक है, तो ये देखो पहले जरा। अच्छा, अभी एक क्लास इंपोर्ट हुई है जिसका नाम क्या है, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग। अब एक काम करते हैं,
कंट्रोल स्पेस करते हैं। आ गया ऑप्शन। इसके पहले जो हमने इसके पहले वाला लिखा था तो पूरा हाथ से लिखा था या कहीं से कॉपी करके क्या कर दिया था, पेस्ट कर दिया था, हमने इक्लिप्स की मदद नहीं ली थी। अब हम कंट्रोल स्पेस कर रहे हैं, सजेशन आया और हम क्या क्लिक कर रहे हैं, पेटीएम पेमेंट टेस्टिंग। देखो अपने आप इंपोर्ट हो गया ना। तो पहले ये याद रखो, जब भी तुम्हें कोई क्लास यूज करनी होगी उसका नाम पूरा लिखने की बजाय तुम क्या करोगे, इक्लिप्स के सहारे निकालोगे तो अपने आप वो इंपोर्ट हो जाएगी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। बात समझ आई। एक तो है कि हम देखो ऐसे लिखते, पेटी क्या है नाम, अच्छा पेटीएम पे, अच्छा पेटीएम पेमेंट टेस्टिंग है ना। हमने हेल्प ली इक्लिप्स की नहीं, हमने खुद से क्या किया, टाइप किया, डॉट लगाया, इक्लिप्स फिर हेल्प दे रहा है। हम कहे तुम्हारी हेल्प नहीं लेंगे, हम खुद लिखेंगे। अब हम यहां लिखते हैं क्या, फिर एक्स वाई जेड, वही मेथड का नाम था ना। ये एरर आ रही है। अगर खुद से करोगे, इक्लिप्स की हेल्प नहीं लोगे तो इक्लिप्स को पता नहीं चलेगा उसने इंपोर्ट नहीं किया। और अगर यही बस यहां पे तुम क्या कर देते, यहां से क्लिक करो या अच्छा यहां पे लिखने पे दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि पे वर्ड दो जगह है, पेटीएम में भी है और कहां पे है, पेमेंट में भी है। अगर हम ये लिखे पे और टी, PAYT कहीं है नहीं है। अगर अब करोगे कंट्रोल स्पेस ना तो ऑप्शन नहीं दिखाएगा, एक ही ऑप्शन होगा तो खुद ही लिख देगा। देखो अच्छा पेटी वहां टी है ना अभी भी, चलो अब लिख एम लिखो। अब देखो पूरा लिख दिया ना। ऑप्शन तुम्हें तभी दिखाएगा जब क्या होंगे ऑप्शन एक से ज्यादा। अगर एक ही होगा तो क्या करेगा, सीधे राइट कर देगा। और देखो इंपोर्ट अपने आप कर लिया। तो इक्लिप्स के सहारे करोगे तो इंपोर्ट वो खुद कर लेगा। आई बात समझ में आया, नियम समझ में आया। अपनी ही क्लास अपने पैकेज की कोई क्लास है यूज करो, इंपोर्ट नहीं करना। लेकिन दूसरे के पैकेज की कोई क्लास है तो उसे इंपोर्ट करना। क्लियर है। और एक ही बार इंपोर्ट करना है, भले उस क्लास को अब इस क्लास के अंदर 100 बार यूज करना हो, करो। अब तुम्हें दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ये क्लियर है ये। अब अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है, ये इंपोर्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती ना, यार खुद ही से कर लेता, क्यों इंपोर्ट करवा रहा है। नहीं जैसे यहाँ है, आखिर ये दूसरे पैकेज की क्लास थी ना, हमने इस्तेमाल करने की बात की तो कहा क्या करो, इंपोर्ट करो। क्या कहा, इंपोर्ट करो। क्यों, हाँ अलग जगह है, मतलब हाँ अलग पैकेज में है, अलग, सही बात है, अलग पैकेज में क्या दिक्कत है, ढूंढ लेता। पहले तो एक रीजन ये सोच सकते हो, जब इंपोर्ट करते हो तो क्या लिखा होता है, इंपोर्ट में क्या होता है, उस क्लास का पूरा पता है कि नहीं इसके अंदर। भाई पैकेज का मतलब SRC के अंदर किस फोल्डर में कहाँ रखा है कि नहीं है, और क्लास का नाम पूरा पता है कि नहीं है। जब पैकेज कर इंपोर्ट कर देते हो तो इसको क्लास को ढूंढना क्या हो जाता है, आसान। अब तुम सोच सकते हो कि अब 4 6 8 फाइल तो है और कंप्यूटर इतनी स्पीड से चलता है, तो सही बताएं अगर ये ढूंढे और अगर न भी, अगर हम उसको पता पूरा बता दें या पूरा पता ना बताएं, इसके अंदर ये क्षमता होगी, ये क्या कर ले, ढूंढ ले, तो अंतर इतना होगा जो तुम्हें महसूस नहीं होगा। ये ढूंढने का काम माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड्स में करेगा यार, सेकंड के 100वें 1000वें हिस्से में। अगर 1000वें हिस्से में कर रहा है कि 800वें हिस्से में कर रहा है, तुम्हें पता चलेगा, करेगा। लेकिन ये बताओ, लेकिन एक चीज ये देखो, इस प्रोजेक्ट के अंदर SRC के अंदर कितनी पैकेज, कितनी क्लासेस, 10 20 25 है ना, कितनी है, 20 25 30 ऐसे है कि नहीं है। मान लो
यहाँ पे 100 पैकेज होते, हजारों क्लासेस होती, तब इसे ढूंढने में टाइम लगता कि नहीं लगता? भाई अगर एक जावा जो है कोई नियम बना रहा है तो वो किसके लिए बना रहा है? हाँ, किसके लिए बना रहा है? सबके लिए ना। तुम कहो नहीं यार हमारे पास तो 10 ही 5 क्लास है, हमारे लिए नियम बदल दो। कोई जाके कहे नहीं भैया हमारे लिए हमारे पास 100 क्लास है, हमारे लिए अलग नियम बदल दो। तो क्या जावा 100 जावा बनाएगा? जावा ने चीजें ऐसी बनाई हैं जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, सबके लिए वो काम कर सके। इसीलिए इन लोगों ने नियम दिया कि इससे ये फास्ट भी होगा, इसे ढूंढना भी आसान होगा, है ना। इसीलिए इन लोगों ने कहा कि अगर दूसरे के पैकेज की क्लास है और तुम इंपोर्ट नहीं करोगे तो क्या करेंगे? हमें जाके ढूंढना पड़ेगा। किसी प्रोजेक्ट में किसी के पास 10 फोल्डर है, किसी के पास 150 है, किसी के पास 500 है, तब अब वो 500 में जाके ढूंढेगा तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तब तुम्हारा ये यूज करना क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा ना। इसलिए जावा वालों ने ये नियम बनाया कि भैया जब भी कोई क्लास दूसरे के पैकेज की यूज करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करोगे, अब हमें पता चलेगा, क्योंकि जब हम जावा चलाने आएगा तो किस लाइन को चलाने आएगा? मान लो 17 नंबर लाइन पे आएगा तो क्या करेगा बताओ? कार्ड पेमेंट टेस्टिंग पढ़ेगा ना। ये पढ़ने के बाद ये जाके ढूंढेगा कि ये कहां है, तो इसको पता चलेगा कस्टमर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक पेमेंट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कार्ड पेमेंट टेस्टिंग नाम की क्या है, क्लास है। फटाक से पूछे ना। इसलिए इन लोगों ने नियम बनाया कि चीजों को क्या करना है, अगर दूसरे के पैकेज की क्लास है यूज करना है तो पहले क्या करना है? इंपोर्ट करना। एक पहला और एक दूसरा केस देखो। ये बताओ, अच्छा हमने न्यू किया, एक फोल्डर बनाया, फोल्डर बन जाता है ना। हम यहां पे 2 फाइलें बनाए, ये सब देखा है तुम लोगों ने ना। हमने क्या किया, एक नोटपैड खोला और यहां मान लो क्या लिखा, जो मैं मेरा मन किया वो लिखा, और इसको क्या किया, सेव एज। और कहां सेव कर रहे हैं हम इसको? डेस्कटॉप के अंदर, इसी न्यू फोल्डर के अंदर। नाम रखते हैं क्या, माई फाइल, या कुछ भी रख दे नाम। और ये एक्सटेंशन क्या है उसका, .txt, और सेव कर। हो गया। एक और नोटपैड बनाया आज, इसमें भी कुछ लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। इसको भी क्या किया, सेव किया। नाम इसका भी क्या रखा, माई फाइल। अब सेव करो, नहीं होगा ना। एक क्लास के अंदर सेम नेम की 2 फाइलें नहीं बन सकती। सॉरी, एक क्लास करें, एक फोल्डर के अंदर सेम नेम की, सेम नेम और सेम एक्सटेंशन की 2 फाइलें नहीं बन सकती। उनका नाम अलग अलग रखना होगा, क्योंकि अगर नहीं एक ही रखोगे तो कंप्यूटर तुम्हारा उसको प्रोसेस करने में क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि अभी इसकी जरूरत है कि इसकी जरूरत है। इसीलिए कहा सबका नाम, जो भी एक फोल्डर के अंदर भले क्या है मल्टीपल फाइल, कई फाइल्स है, लेकिन उनका नाम क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। उनका नाम और एक्सटेंशन सेम नहीं, मतलब ऐसा नहीं। अच्छा ऐसा हो सकता है, इधर देखो जरा, हम एक माई फाइल बनाए, ये .txt था ना, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल फाइल्स। हमने अपने मन से एक वो दे दिया एक्सटेंशन, जैसे .doc या जो भी दे दो। अब सेव करोगे हो जाएगा, भले दोनों का नाम सेम है लेकिन एक्सटेंशन क्या है, अलग है। तो नाम और एक्सटेंशन दोनों एग्जैक्ट सेम 2 फाइलों का नहीं होना चाहिए, ये नियम, ठीक है। लेकिन अगर हम एक दूसरे फोल्डर में यही सेव करना चाहे सेम नेम की फाइल, तो तब हो जाएगा ना। एक सेम फोल्डर के अंदर सेम नेम की 2 फाइल नहीं रख सकते, लेकिन 2 अलग अलग फोल्डर्स के अंदर सेम नेम की फाइल रख सकते हैं। ये बात जानते हैं आप? चलो, तब ये देखो जरा, चलो इस पेमेंट के अंदर एक क्लास है, इसका नाम क्या है, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग। और ये जो, या चलो एक क्लास और बनाते हैं, एक कस्टमर यहाँ के इसी के अंदर, और उस क्लास का नाम रखते हैं, मान लो क्या रखे नाम, कार्ड पेमेंट। चलो क्या कर देते हैं इसका नाम, यूपीआई कर दिया, ठीक है।
और इसे क्या कर दिया, फिनिश कर दिया यहां पे, ठीक है। सॉरी, इसको यार यहां नहीं बनाना चाहते थे, इसको डिलीट करते हैं। वैसे डिलीट करने की जरूरत नहीं, कहीं और अगर हम रखना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करें, ड्रैग करें और यहां ले जाके अगर क्या कर दे, ड्रॉप कर दे, ओके मांगेगा, कर दे। ये हैंग हो गया नहीं, लेकिन सेकंड्स भी नहीं लगता, ये तुरंत क्या हो जाता है, यहां से वहां पहुंच जाए। हाँ, लेकिन अच्छा, ये यूपीआई क्लास किस पैकेज के अंदर है, पेमेंट ना। तो यूपीआई क्लास के अंदर टॉप पे लिखा होगा ना कस्टमर डॉट पेमेंट ना, लिखा होगा कि नहीं, कस्टमर डॉट पेमेंट लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा। देखो ये हो गया ना। लेकिन ये देखो, जब हमने ड्रैग करके क्या किया, उसको हमने क्या किया, यहां से घसीट के उसे कहां कर दिया, वहां छोड़ दिया ना। तो देखो यूपीआई कहां आ गया, पेमेंट से हटके कहां आ गया, फिल्टर में आ गया ना। और देखो जरा ध्यान से, इक्लिप्स के सहारे ये काम कर रहे हो ना, तो इक्लिप्स ने पैकेज का नाम भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इक्लिप्स के थ्रू कुछ भी करोगे ना इधर से उधर, तो इक्लिप्स ये चीज सेंस कर लेगा और जो चेंज करने की जरूरत है वो तुम्हारे लिए क्या कर देगा, चेंज। जैसे अगर ये इस पैकेज में हो, तब देखो इसी को ड्रैग करें, यहां पेमेंट में डालें, अब जरा इसी यूपीआई में जाके देखो क्या लिखा हुआ है, पैकेज का नाम कस्टमर डॉट पेमेंट। हमने चेंज किया, नहीं चेंज किया। अगर हम इसी को उठा के यहां से कर दें यहां, तो ये क्या हो गया, पैकेज का नाम कस्टमर डॉट फिल्टर ना। तो ये बात समझ आ रही है नहीं, इक्लिप्स के थ्रू कोई भी काम करोगे इधर से उधर, तो अपने आप जो चीजें जरूरी बदलने वाली है वो क्या करेगा, बदल लेगा। अच्छा चलो यहां पे एक काम करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं। फिल्टर में एक और क्लास है जिसका नाम क्या है, क्रेडिट नहीं, कार्ड पेमेंट टेस्ट आया। अब जरा ये देखो, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग नाम की दो क्लासेस है कि नहीं है, ध्यान से देखो सब लोग भाई। कार्ड पेमेंट टेस्टिंग यहाँ कस्टमर कार्ड फिल्टर पैकेज में भी है, और कार्ड पेमेंट टेस्टिंग कहाँ है, कस्टमर डॉट पेमेंट में भी। मतलब दो अलग अलग पैकेज के अंदर सेम नेम की क्लास है, और कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि ये पॉसिबल है। भाई पैकेज का मतलब क्या होता है, फोल्डर ना। पैकेज का मतलब क्या है, फोल्डर। अरे जाके देखोगे दिखेगा यार, हमने बताया था ना, अगर कहीं जाना हो तो क्या करना, प्रोजेक्ट पे जाना हो तो राइट क्लिक करना, और कहां जाना, प्रॉपर्टीज में, यहां रिसोर्स में, और यहां देखो लोकेशन है, क्लिक कर दोगे अपने आप उस लोकेशन पे लेके तुम्हें चला जाएगा। ये देखो आप एसआरसी, देखो कस्टमर है ना, कस्टमर के अंदर फिल्टर पेमेंट प्रोडक्ट है ना, क्योंकि वहां पैकेज का नाम क्या था, कस्टमर डॉट फिल्टर, कस्टमर डॉट प्रोडक्ट और कस्टमर डॉट पेमेंट। देखो कस्टमर डॉट फिल्टर, कस्टमर डॉट पेमेंट, कस्टमर डॉट प्रोडक्ट, देखो यहां तीन है ना। पेटीएम भी एक फोल्डर है, पेमेंट भी एक फोल्डर है, और फिल्टर भी एक पेमेंट फोल्डर है। पेमेंट के अंदर जाके देखो तो एक फाइल है ना, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग डॉट जावा। जब क्लास बनाते हो तो डॉट जावा फाइल बनती है ना, बनी है कि नहीं बनी है। और फिल्टर के अंदर भी सेम नेम की बनी है। तो अब बताओ, दो अलग अलग फोल्डर में सेम नेम की फाइल तो बन ही सकती है, तो पहले ही जानते हैं। इसीलिए दो अलग अलग पैकेज के अंदर सेम नेम की क्लास हो सकती है। अब ये बताओ, हम कह रहे थे ना इंपोर्ट करना जरूरी क्यों है। अब जरा ये सिचुएशन सोचो, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ये जो कार्ड पेमेंट टेस्टिंग है इसे हम क्या कर दे रहे हैं, यहां से क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे, ठीक है। यहां से या रिमूव ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें, चलो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। यहां ये जो यूपीआई डॉट जावा है ये कहां रख देते हैं, प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, हाँ चलो यहां
यूपीआई एक क्लास है? बताओ। अच्छा, यूपीआई क्लास किसके अंदर है? किस पैकेज के अंदर है? प्रोडक्ट पैकेज के अंदर है। इसके अंदर एक क्या है? मेन मेथड है या एबीसीडी मेथड है? कोई मेथड है यार। लो, हम कह रहे हैं हमें इसी यूपीआई क्लास के एबीसीडी मेथड से हमें कॉल करना है मेथड किसका? कार्ड पेमेंट टेस्टिंग। कार्ड पेमेंट टेस्टिंग दो क्लासेस हैं सेम नेम की ना। अब अगर हम यहां से यूज करने की बात करें, क्लिप्स क्या कह रहा है? मान लो हम लिख भी दें कार्ड पेमेंट और क्या टेस्टिंग, लेकिन दो ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं? अब बताओ, अगर हम यहां न लिखे और हम यहां मेथड कॉल कर ले, जैसे कोई भी कौन सा मेथड कॉल कर ले, मान लो इंपोर्ट करने का कंसेप्ट नहीं होता, ये खुद ही क्या कर लेता? ढूंढ लेता। हम लिख रहे हैं कार्ड पेमेंट टेस्टिंग डॉट और एक मेथड कॉल कर रहे हैं, उसका क्या है? एसबीआई बैंक पेमेंट टेस्टिंग। अब ये देखो एरर दे रहा है कि नहीं? और मान लो अब ये ढूंढ, तुम कह रहे थे चल खुद ही ढूंढ लो। एक हम भाई एक कितना लगाने वाले हो? 1 मिली सेकेंड लगाने वाले थे, 2 मिली सेकेंड ले लेना, हमें पता नहीं चलेगा, कर लो। तो भाई ठीक है। अब लेकिन ये चलाने जाए तो किसको समझे? तुम ही कह रहे हो ढूंढ लो, तो ढूंढने को तो ढूंढने का ऐसे कितने मिले? 2 मिले ना, क्योंकि कार्ड पेमेंट टेस्टिंग नाम की कितनी क्लासेस हैं? 2, दोनों अलग अलग पैकेज में है। इसीलिए देखो ये ढूंढने की जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि अलग अलग पैकेज में सेम नेम की क्लास क्या हो सकती है। इसीलिए इन्होंने कंसेप्ट दिया किसका? इंपोर्ट करने का। मान लो इंपोर्ट का कंसेप्ट नहीं रहा होता, तुम कहते कि यार ये ढूंढ लेगा, चला लेगा। अब बताओ कैसे चलाएगा? जब हाँ वही कह रहा है ना, सजेशन वो तो इक्लिप्स दे रहा। जैसे जावा के रूल की बात करो, मान लो बिना इंपोर्ट किए काम चल रहा हो, अब ये कोड लिखा हुआ है, अब ये बताओ, या फिर ये कार्ड पेमेंट टेस्टिंग है ना, यहां भी एक मेथड है जिसका नाम क्या है? पब्लिक स्टैटिक वाइड एसबीआई पेमेंट ओके बैंक पेमेंट। अब बताओ, इससे कह रहे हो कॉल कर, बताओ किसको कॉल करे? क्योंकि कार्ड पेमेंट टेस्टिंग नाम की 2 क्लासेस हैं कि नहीं है? अब दोनों के अंदर क्या है? एसबीआई पे देखो, दोनों के अंदर इस नाम का मेथड है कि नहीं? अब बताओ ये कैसे डिसाइड करे कि किसे कॉल करना है और किसे कॉल नहीं करना? इसी वजह से वो दूसरे की क्लास जब भी लेता है तो पहले क्या करवाता है? इंपोर्ट। जैसे ये देखो, कर्सर ले जाओ, अब यहां देखो पहले एक ऑप्शन दे रहा था इंपोर्ट के ना, अब कितने दे रहा है? 2। वो तुमको लिस्ट बता रहा है, भैया देखो यहाँ पे कार्ड पेमेंट टेस्टिंग नाम की 2 क्लासेस हैं और जो 2 अलग अलग पैकेज में है। देखो लिखा भी है कि ये वाली जो है ये कहाँ पे है? कस्टमर डॉट पेमेंट में, और जो ये वाली है ये कहाँ है? कार्ड पेमेंट टेस्टिंग में। तुम्हें कौन सी चाहिए डिसाइड कर लो। तो हमें चाहिए कौन सी? मान लो कस्टमर पेमेंट चाहिए, तो क्लिक कर लो, बात खत्म। आई बात समझ में? इसलिए इन लोगों ने इंपोर्ट का कंसेप्ट बनाया, क्योंकि इंपोर्ट का कंसेप्ट रहेगा तो वो फास्ट भी रहेगा और हर केस में काम करेगा। मान लो ये खुद से ढूंढ लेता, खुद से क्या कर लेता? ढूंढ लेता, तो ऐसी सिचुएशन भी तो बनती जब क्या होता? 2 पैकेज के अंदर सेम नेम की क्या होती? क्लासेस होती, तो किसे यूज करता? इसीलिए कहा जो यूज करना है, जिसको इंपोर्ट कराओगे उसी को यूज करेंगे, जो इंपोर्ट नहीं कराओगे उसे यूज नहीं करेंगे। देखो अब इसे कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि जब भी तुम इसको चलाओगे, ये एबीसीडी मेथड मान लो एनी हाउ चलेगा, तो क्या करेगा? कार्ड पेमेंट टेस्टिंग पढ़ेगा, तो जाके देखेगा तो उसका पता उसे कहां मिल रहा है? कस्टमर डॉट पेमेंट डॉट। तो उसे समझ में आया कि ये उस कार्ड पेमेंट टेस्टिंग की बात कर रहे हैं जो किस पैकेज के अंदर है? कस्टमर डॉट पेमेंट के अंदर।
हाँ, वो भी देखते हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं पहले? इसलिए इन लोगों ने क्या कहा, इंपोर्ट करना जरूरी है। अच्छा, अपने पैकेज के अंदर नहीं है, अपने ही पैकेज के अंदर ही क्लास को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता ना? क्यों? क्योंकि एक ही पैकेज के अंदर होता है। भाई हाँ, एक ही पैकेज के अंदर है, लेकिन ऐसा क्यों बनाया कि अगर अपने ही पैकेज के अंदर की दो क्लासेस है, ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे को कॉल करे तो इंपोर्ट करती है नहीं, बाहर वाले पैकेज की होगी तो क्या होगी, उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम पैकेज के अंदर सेम नेम की दो क्लास नहीं बन सकती। दो अलग अलग पैकेज में सेम नेम की क्लास बन सकती है, लेकिन सेम क्लास के अंदर सेम नेम की, सॉरी, सेम पैकेज के अंदर सेम नेम की दो क्लास बना नहीं पाओगे, तो वहां कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं। इस वजह से अंदर ही हो तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? अब लेकिन अच्छा, मान लो ये क्लास का नाम क्या है, जहां अभी हम खड़े हैं, यूपीआई, इसके मेथड का नाम क्या है, एबीसीडी। यहीं से हम एक मेथड कॉल करना चाहते हैं, और किसका, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग का। किस कार्ड पेमेंट टेस्टिंग का? जो किसका है, कस्टमर डॉट पेमेंट पैकेज का है। मतलब किस पैकेज कहां का है, कस्टमर। ये मान लो तुम्हें पता चलने के लिए लिख, यहां कुछ प्रिंट कराना तो जानते ही हो ना, आसान है, सिस आउट, और क्या करते हैं हम, कंट्रोल स्पेस आ जाता है, यहां लिख देते हैं आई एम फ्रॉम पेमेंट पैकेज। मतलब जैसे प्रिंट हो जाए तो हमें पता चलेगा ना कौन चला और कौन नहीं चला। और देखो, एक कार्ड पेमेंट टेस्टिंग की मेथड है ना, और ये लिख रहा है कि ये किस पैकेज की क्लास है, फिल्टर ना। तो ये क्या लिख रहा है, आई एम फ्रॉम फिल्टर पैकेज। अगर आई एम फ्रॉम फिल्टर पैकेज प्रिंट हुआ तो हम समझ जाएंगे कौन सी क्लास चली है, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग, जो फिल्टर पैकेज के अंदर। और जब ये होगा तो हम समझ जाएंगे कि किसकी है, पेमेंट की है ना, कस्टमर डॉट क्या है, पेमेंट पैकेज है ना। तो चलो अभी हम यहां रन कर रहे हैं, तो क्या प्रिंट, ऐसे मेथड का नाम क्या है, एबीसीडी, ये तो चलेगा नहीं। तब या तो मेथड का नाम बदल के मेन कर दें, या तो एक मेन मेथड बना के उसके अंदर इसको क्या कर दे, कॉल कर। दोनों बात चलेगी ना। या तो ऐसे कर दे कि एक नया एक मेथड बना दे, उसका नाम रख दे मेन, और मेन के अंदर एबीसीडी को क्या कर ले, कॉल कर। यही करते हैं, चलो यही कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये तो एक ही क्लास के मेथड है, आराम से अब रन करो, क्या प्रिंट होगा, दो एसबीआई बैंक पेमेंट टेस्टिंग मेथड है ना। भाई देखो, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग नाम की दो क्लास है कि नहीं है, एक यहां है और एक यहां, दो। अब बताओ ये जो मेथड चलेगा एसबीआई बैंक पेमेंट टेस्टिंग, ये कौन सा चलेगा, दोनों क्यों चलेगा, दोनों चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। भाई हमें नहीं चाहिए वो, तब क्या हटा दे, कहां दो लाइन लिखी, एक ही लाइन तो लिखी है। हम लाइन नंबर 12 में कार्ड पेमेंट टेस्टिंग, हाँ, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग क्लास की एसबीआई बैंक पेमेंट टेस्टिंग मेथड कॉल कर रहे हैं। अब बताओ ये कहां से रन होगा, कौन है जो रन होगा, क्या प्रिंट होगा। देखो ध्यान से, जब भी ये कार्ड पेमेंट टेस्टिंग ये क्लास यूज कर रहे हो तो इसको तुमने इंपोर्ट किया है कि नहीं, इसका पता क्या लिखा हुआ है, कस्टमर डॉट पेमेंट, और उसके अंदर कार्ड पेमेंट टेस्टिंग। तो ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है कस्टमर डॉट पेमेंट, और इसमें क्या, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग। ठीक है, दिख रहा है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आई एम फ्रॉम पेमेंट पैकेज। देखो यही चलेगा और यही प्रिंट होगा। देखो समझ में आई ये बात सबको।
भाई भले दो दो हैं, लेकिन जिसको इंपोर्ट किए हो गए ये उसको जानता है, उसको चलाएगा। क्लियर हो गई बात ये? तो इसे अब कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। ये कार्ड पेमेंट टेस्टिंग पड़ेगा, जाएगा, इससे पता पूछेगा, ये बता देगा भैया जाओ कस्टमर फोल्डर के अंदर पेमेंट फोल्डर है, उसके अंदर कार्ड पेमेंट टेस्टिंग नाम की क्लास है, वही तुम्हारी क्लास है, जाएगा इजीली चला। इसे कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन तो तब होती जब ये इंपोर्ट का कंसेप्ट नहीं होता, तब ये सोचता कि यार किसकी बात कर रहा है। यहां तो साफ साफ मुझे इंपोर्ट करवा रहा है ना। और एक बात पता है तुमको, एक क्लास को एक बार इंपोर्ट कर लिया, उस क्लास को अब इस क्लास के अंदर चाहे 100 बार यूज करो, चाहे 1000 बार, अब दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर हम फिल्टर पैकेज का कॉल कर ले तो ये रन कर जाएगा। अच्छा चलो एक और करते हैं ना भाई, वही कह रहे हैं। अब इनका मन है कि जैसे फिल्टर पैकेज में भी एक कार्ड पेमेंट टेस्टिंग है ना, उसे भी कॉल किया जाए। चलो करते हैं। कार्ड पेमेंट टेस्टिंग डॉट। अब देखो भाई, जब कार्ड पेमेंट टेस्टिंग के फिल्टर पैकेज वाले की बात कर रहे हो ना, तो दूसरे पैकेज की क्लास है कि नहीं, उसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना भाई। यहां जो इंपोर्ट किए हो, अभी किसकी बात कर रहे हो तुम, कस्टमर डॉट पेमेंट वाले। कस्टमर डॉट पेमेंट के अंदर जो कौन है, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग। लेकिन ये करें हमें कॉल करना है कौन सा, फिल्टर के अंदर जो है। नहीं, वो जो कार्ड पेमेंट टेस्टिंग है उसके अंदर जाके इस वाले को कॉल करें। कहा मतलब अंदर कैसे जाए? सर मतलब ये जो कार्ड पेमेंट टेस्टिंग है, हाँ ये वाला वहां से है, हाँ, इसमें उसको कॉल करें। नहीं 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 नहीं। हमें पहली बात तो हमें यही दोनों को कॉल करना। हमारा वर्क क्या है, समझो ये कि हमें क्लास बनी है जिसका नाम क्या है, यूपीआई। हम चीजें से बहुत आसान से रखना चाहते हैं। जाओ वालों ने जो नियम या जो चीजें बनाई है, बड़ी क्या बनाई है, सिंपल से बड़ी आसान सा केस है कि हमें क्या करना है, एसबीआई बैंक पेमेंट टेस्टिंग मेथड कॉल करना है। किस पैकेज का, कस्टमर डॉट पेमेंट का। तो ये देखो हमने कॉल किया, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा। फिर हमें जरूरत पड़ी कि यार एक काम करो, हाँ, फिर हमें जरूरत पड़ी कि हमें कार्ड पेमेंट टेस्टिंग फिर से कॉल करना है, लेकिन कौन वाला, फिल्टर पैकेज वाला। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, इसकी। तो भैया ये तो अलग पैकेज की क्लास है ना, इसे भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो क्या लिखोगे, इंपोर्ट, क्या लिखे, कस्टमर। हम ये लिख क्यों नहीं जानते हो, जो हम करने जा रहे हैं ये गलत है। अगर कुछ गलत होगा ना तो इक्लिप्स में जल्दी तुम्हें करने ही नहीं देगा, वो सजेशन, वो ऑप्शन देगा ही नहीं। देखो हम क्या कर रहे हैं, डॉट कार्ड पेमेंट टेस्ट, ये देखो नहीं इंपोर्ट कर रहा है ना। जबकि इंपोर्ट तो ऐसा थोड़ी होता है एक ही चीज इंपोर्ट होती है, एक ही क्लास के अंदर यहाँ पे 10 चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखो सेम नेम, जैसे देखो अच्छा यहाँ यहीं पे है ना, यूपीआई में यहीं पे हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, देखना ध्यान से। बिल्कुल ये देखो, कस्टमर डॉट पेमेंट डॉट अच्छा, जरा हम खुद से लिख रहे हैं, ध्यान से देखो इसका। एक क्लास के अंदर कई क्लासेस इंपोर्ट हो सकती हैं। इंपोर्ट ऐसा नहीं, तुम लोग हम लोग का कोड देखोगे ना, तो हम लोग एक क्लास में कोड लिखे रहेंगे, तो उस क्लास में ऊपर जाके देखोगे तो 40-50 क्लासेस क्या हुई होंगी, इंपोर्ट हुई। तो कितनी भी कर सकते हो, लेकिन सेम नेम की 2 क्लासेस को कभी भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। पैकेज अलग हो तो भी, क्योंकि ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इस बात को कि कार्ड पेमेंट टेस्टिंग, और जब ये लाइन चलेगी, ये कार्ड पेमेंट टेस्टिंग पढ़ेगा तो क्या करने जाएगा, ये यही पढ़ेगा, ये क्या करने जाएगा बताओ, जाएगा
ढूंढने की इसका पता क्या है। भैया ये क्लास जो है दूसरे के पैकेज के, तो इसका एड्रेस क्या है, नाम क्या देखा, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग, तो कार्ड पेमेंट टेस्टिंग नाम के दो दिखाई दिए इसे ना, और दोनों का पता क्या है, अलग अलग। अब ये कैसे डिसाइड करें इस समय इस लाइन में मेरे दिमाग में चल रहा था फिल्टर वाला चले, या उस लाइन में मेरे दिमाग में चल रहा था कि कौन वाला चले, पेमेंट वाला, ये कैसे मेरा दिमाग पढ़ सकता। देखो ध्यान से इस बात को कि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम की दो क्लासेस आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, भले वो अलग अलग पैकेज की, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करने आपको ये अलाउ कर देता है कि नहीं जी कर लो, तो ये पढ़ता ना, पढ़ने के बाद जाता है ना, देखता है ये कहाँ है, क्या यूज कर रहा है। जब ये पढ़ेगा कार्ड पेमेंट टेस्टिंग और जाके दिखाई देंगे दो कार्ड पेमेंट टेस्टिंग, अब कैसे उसके समझ में आए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फिल्टर की, फिल्टर वाले की कि पेमेंट वाले की, ये कैसे गेस करे भाई। तो मेरे दिमाग में चल रहा है ना हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इस वजह से ये चीज अलाउ नहीं करता। एक ही क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर सेम नेम की दो क्लासेस तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? और वैसे कितने इंपोर्ट कर सकते हो, सैकड़ों। अलग अलग क्लासेस यूज कर रहा है तो कितने यूज कर इंपोर्ट कर लो, सैकड़ों यूज कर इंपोर्ट कर लो, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम नेम की एक ही क्लास के अंदर तुम दो इंपोर्ट करने लगोगे तब मना करें, तब वो कहेगा भैया तुम कोड लिखोगे तो हम बताओ कैसे समझेंगे तुम बात क्या कर रहे हो। भाई यही चलाने की जिम्मेदारी लेता है जावा ना, जावा देखो इस चीज को कंपाइल नहीं करने दे रहा है, देखो इस लाइन को कंपाइल कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि ये नियम गलत है। और नियम गलत क्यों है, क्योंकि ये गलत चीज, ये चीज आगे जाके एक जगह फंस जाएगी। नियम क्या होता है बताओ, नियम किसे कहते हैं, हाँ रूल्स, वही क्या रूल्स तो बहुत है ना, मतलब जो चीज हर केस में सही होती है वही नियम बनती है। जो चीज हर केस में सही होती है, जैसे कोई चीज नियम भाई जैसे गणित का नियम है ना यार, दो दूनी करोगे तो चार आएगा, या गुणा करोगे तो उसमें इस तरह से हो जाएगा, वो नियम है ना। अब चाहे तुम दो का गुणा दो का करो, चाहे 10 का करो, चाहे 100 का करो, बदलेगा नहीं बदले, इसलिए वो नियम बना। नियम वही होता है जो हर हाल में हर केस में 100% टाइम क्या काम करे, सही से काम करे, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी गलती के। अब इसीलिए नियम इन लोगों ने ये बनाया कि एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो पैकेज तुम नहीं रख सकते, सॉरी सेम नेम के, हाँ मतलब एक क्लास के अंदर सेम नेम की दो क्लासेस जो अलग अलग पैकेज की भी हो उनको तुम यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये रखोगे तो एक केस ऐसा आएगा जब यहाँ जब भाई ये जब चलाएगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बात किसकी कर रहा है और किसकी नहीं कर रहा है। इसलिए नियम इन लोगों ने लिख दिया भैया ये पॉसिबल ना देखो रखोगे, जैसे हमने लिखा तो जावा में होता है कंपाइलर ना, जो कोड को कंपाइल करता है। कंपाइलर क्यों है, बेवजह नहीं है, वो हमारी तुम्हारी हेल्प के लिए है कि तुम्हारी कोड की जो गलतियां हैं, जो जैसे अब ये गलती कर दोगे तो नहीं चल सकता ना, जो नोन तुम्हारी क्या है गलतियां हैं वो पहले तुम्हें क्या कर देता है, बता देता, जिससे तुम अपनी गलतियां क्या कर लेते हो, ठीक कर लेते हो, इसके बाद चलाते हो ना। तो कंपाइल करने का मतलब क्या है, एक तरह से मान के चलो एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो तुम्हारे कोड की गलतियां, ये देखो अब ऐसे लिख दोगे चलेगा ये। अब तुम सोच रहे हो हम बना दिए सही हो गया, हम तुमको दे दे कहे लो जाओ जी चलाओ, चलेगा ये, क्योंकि कंपाइल ही। इसलिए जावा ने कहा क्या कहा, पहले कोड लिखोगे तो हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, हम सारे रूल्स चेक करेंगे कि तुमने अपने कोड में जो चीज इस्तेमाल की है उसका सही नियम इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर गलत इस्तेमाल हुआ होगा कुछ तो हम उसे एरर दे देंगे, हम उसे कंपाइल ही नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल है, रुक जाओ, ये देखो, लेकिन फिर भी ध्यान देना, हमने बता दिया ना एक ही जगह पे हम सेम नेम की दो क्लासेस यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन सेम नेम की दो क्लासेस एक ही जगह पे यूज नहीं कर पा रहे जो अलग अलग पैकेज, लेकिन मान लो हमें यूज करनी ही करनी है। ये तो नियम बता दिए कि दो को तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी जरूरत तुम्हें अब बता रहे हैं कि हम दो को भले इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहां हमें दोनों को यूज करना है, और जबकि दोनों कहां है, अलग अलग पैकेज में है, तो इंपोर्ट तो उनको करना मस्ट है। और लेकिन इंपोर्ट ये दोनों को करने दे नहीं रहा है, लेकिन हम भी कह रहे हैं कि हमें भी यूज क्या करना है,
दोनों। तब उसके लिए इन लोगों ने जवाब वालों ने दिया कि अगर कभी ऐसा केस हो तो तुम किसी क्लास का नाम देखो जरा, कार्ड पेमेंट टेस्टिंग है ना, पेमेंट वाला तो हो चुका है ना, हमें कौन सा यूज करना है, फिल्टर वाला ना। जरा देखो क्लिक किया, ऐसे ही यूज करो, बिल्कुल सही है ये देखो। पैकेज का नाम लिखो और मतलब जब लिखना था क्लास का नाम, क्लास का हमने क्या लिख दिया, पूरा नाम। ये भी कोड चलेगा। अब इसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोलो कैसे। जब लाइन नंबर 15 पे आएगा, ये पढ़ेगा तो किसके सहारे चलेगा, इसके सहारे चलेगा। जब लाइन नंबर 16 पे आएगा तो इसे पता ढूंढने की जरूरत क्या है, तुम तो पूरे कोड में ही सीधे क्या दे दिए हो, पूरा पता दे दिए हो ना, कि कस्टमर के अंदर फिल्टर, फिल्टर के अंदर जो कार्ड पेमेंट टेस्टिंग है उसका कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं। एसबीआई बैंक पेमेंट टेस्टिंग जो है ये क्या है, ये मेथड का नाम है ना भाई। हम क्या करते हैं, क्लास के सहारे मेथड ही तो कॉल करते हैं। हम क्लास को पहले इंपोर्ट करते हैं, अगर क्लास मेरे पैकेज की तो नहीं है, अगर नहीं है तो, लेकिन उसी नाम का एक हम पहले इंपोर्ट कर चुके हैं, तो अब क्या करें। तो ऐसे केस में जावा ये ऑप्शन देता है कि उस क्लास का नाम, पूरा नाम लिखो विद फुल पैकेज नेम। पैकेज का नेम फिर क्लास नेम फिर मेथड नेम। बिल्कुल, मतलब देखो ध्यान से, ये देखो जरा ध्यान से, इतनी चीज तो सेम है ना यार। बस यहां क्या हुआ, क्लास के नाम के साथ उसके पैकेज का नाम क्या कर दिया गया और जोड़ दिया गया। अब इसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब लाइन नंबर 15 चलाएगा तो इंपोर्ट के सहारे ढूंढेगा, और लाइन नंबर 16 चलाएगा तो उसको तो पूरा तुमने दे ही रखा है यार। अच्छा ये तरीका देखो, ये तरीका हमेशा सही होता है। ये तरीका अगर किसी क्लास का नाम लिखना है कहीं भी, चाहे वो मतलब सेम नेम की दो हो ना हो, ये तरीका हमेशा काम करता है। किसी क्लास का नाम लिखना पूरे पैकेज के नेम के साथ, जैसे दिखाएं तुमको, जब तक इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल जैसे अब दिखाते हैं तुमको, ये देखो यहां आते हैं जरा, मान लो प्रोडक्ट प्राइस रेंज के अंदर है ना, और हमें कॉल करना है मेथड पेटीएम पेमेंट टेस्टिंग का, ये दूसरे पैकेज का है ना। हम यहाँ खड़े अलग जगह हैं और कॉल करना चाहते हैं दूसरे, क्या नाम था उसका, पेटीएम, क्या पेटीएम, अच्छा सॉरी, ये तो इंपोर्ट करने पे तो आता ही है। हम अच्छा किस पैकेज का है ये बताओ, पेटीएम पेमेंट टेस्टिंग जो है वो किस पैकेज, कस्टमर डॉट पेमेंट, और उसके अंदर ये है ना। तो यार हम पूरा ऐसे लिख रहे हैं, कस्टमर डॉट पेमेंट डॉट पेटीएम पेमेंट टेस्टिंग डॉट, नहीं इसके अंदर मेथड कौन सा, XYZ लिए लो। ये तो यूनिवर्सल तरीका है, वर्सेटाइल तरीका है, ये हर केस में काम करोगे। जब क्लास का नाम जहां इस्तेमाल कर रहे हो उसका पूरा पता वहीं लिख दीजिए, ये तो हर केस में काम करेगा ही। ये इस्तेमाल करो तरीका, तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कोड लेंदी नहीं हो जाएगा, जब भी लिख रहे हो तो पूरा उसकी कहानी लिख रहे हो, डॉट 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 करके 5 पैकेज का नाम लिख रहे हो। मान लो यही पेमेंट पे यही क्लास यही मेथड हमें 4 बार कॉल करना हो, यही मेथड हमें क्या करना हो, XYZ 4 बार कॉल करना हो, तो हम क्या करें, 4 बार, ज्यादा बड़ा बेवजह नहीं कोड लिख दिए। हाँ मतलब भाई देखो, इंपोर्ट नहीं किए हो तो, और दूसरे के पैकेज की है क्लास, इस्तेमाल करना चाहते हो बिना इंपोर्ट किए, तो उसका पूरा पता लिख दो, पूरा पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम लिख दो, देखो चलेगा, ये देखो चलेगा, ये कोई इशू नहीं। लेकिन कोड क्या है, ये एक देखो, एक कोड का तरीका ये है। अब एक कोड का तरीका ये भी देख लो, इसे कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो जरा, या कमेंट न भी करें, चलो एक तरीका ये देख लो, ये लो। अब बताओ दोनों में कौन सा अच्छा है। देखो इस वाले तरीके में क्या हुआ है, नीचे वाले तरीके में इंपोर्ट किया गया है ना, इंपोर्ट किया गया तो लिखना ऐसे होगा, और इंपोर्ट नहीं किया गया तो कैसे लिखोगे, ऐसे। अब बताओ कौन सही लग रहा है,
नीचे वाला ना, ये बेवजह लेंदी कॉम्प्लिकेटेड बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जबकि काम ये भी वही करेगा, काम ये भी यही करेगा ना। देखो दोनों फॉर्मेट्स हैं, स्टैंडर्ड तो यही है, नीचे वाला ऊपर वाला लिखोगे, बताओ कौन चाहेगा कि कोड में बेवजह फालतू चीजें लिखे यार। अगर ऐसे ये बताओ, ये कोड ज्यादा आसान और ज्यादा रीडेबल ज्यादा इजी लग रहा है कि ये दिख रहा है? इसको पढ़ना भी तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। क्या कर क्या कर तुम अच्छा क्या कि एक ही लिखे, मान लो हाँ अच्छा करें, अगर एक ही लाइन लिखनी हो तब ऐसे लिख दे इंपोर्ट ना करें, ये पूछ रहे हैं। अगर हाँ अच्छा ज्यादा लिखने से क्या मतलब है, कई काम तुम्हें बार बार करने होते हैं ना, ये तो तुम्हारा काम पे डिपेंड करता है ना। जैसे तुम प्रोडक्ट पे जाते हो फ्लिपकार्ट पे बार बार सर्च करते हो ना, अब तुम ऐसे थोड़ी कर सकता है फ्लिपकार्ट यार क्या बार बार सर्च करते हो, एक बार सर्च कर लिया हो गया। तो मेरी जरूरत क्या हो सकती है ये डिपेंड करता है। चीजें इसलिए इस वही करें, ये चीजें इस हिसाब से बनाई गई है कि किसी की किसी भी जरूरत के लिए ये काम करें, तो किसी की जरूरत कुछ भी होगी, ठीक है। अब जावा बनाने वाला थोड़ी नहीं जानता यार 1 करोड़ लोग किस माइंडसेट से क्या करने के लिए मेरे इस कोड या लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उसने ऐसी चीजें बनाई जो सबके काम की। भैया तुम चाहे उससे कुछ कर लो, तुम चाहे कुछ करो, तुम कुछ करो बस, हाँ लेकिन मेरे कुछ नियम है वो फॉलो करना। अब तुम्हें 4 बार अगर यूज करना है तो 4 बार कॉल कर लो, तुम्हें 2 बार यूज करना है तो 2 बार कॉल करो, तुम्हें 1 बार यूज करना है 1 बार कॉल करो, तुम्हें एक भी बार नहीं यूज करना है तो मत कॉल करो। तो बताओ इसीलिए इंपोर्ट करने वाला तरीका क्या होता है, बेटर होता है, हम लोग यही फॉलो करते हैं। हम ये तरीका कब फॉलो करते हैं, जब कभी ऐसे धर्म संकट में फंस जाते हैं कि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के 2 पैकेज हमें सेम नेम की 2 क्लासेस इस्तेमाल करने की जरूरत कभी कभी पड़ जाती है। तो जब ऐसा होता है हमारे साथ तभी ऐसा हो, तब फिर क्या होता है, इंपोर्ट तो किसको कर सकते हैं, एक को, और दूसरे को तो कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, पूरे नाम के साथ। जैसे देखो ये पेमेंट वाले का इंपोर्ट कर लिया है और फिल्टर वाले का इंपोर्ट नहीं किया, दोनों इंपोर्ट कर नहीं सकते, तो एक को क्या करेंगे इंपोर्ट और एक का क्या करेंगे पूरा नाम लिखेंगे। अब बताओ किसको इंपोर्ट करेंगे और किसका पूरा नाम लिखेंगे। भाई दोनों क्लास यहां हमें यूज करनी है ना, जो ज्यादा इस्तेमाल करनी होगी उसे इंपोर्ट कर लेंगे और जो कम इस्तेमाल करनी होगी उसको क्या करेंगे। भाई पूरे फुल नाम के साथ लिखना थोड़ा हेक्टिक है ना, टेढ़ा है ना, बड़ा है ना। तो भाई जो चीज ज्यादा इस्तेमाल, मान लो हमें यही कोड लिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि पेमेंट वाली कार्ड पेमेंट टेस्टिंग क्लास को 10 बार यूज करना है और वो वाली कितनी बार यूज करना है, 2 ही बार यूज करना है। तो पेमेंट वाले को क्या कर ले इंपोर्ट कर ले और फिल्टर वाले को इंपोर्ट। आई बात समझ में, टाइम कितना हो, चलो काफी